अवमाना इंद्र परावृण भवानाः सदमादयाः त्वं न ऊति त्वमिन्नापयं माना इंद्र परावृणक। अब ये ना माना इंद्र परा, हे प्रभु हमसे आप अलग ना हो जाएं, आप हमसे ना छूट जाएं। मतलब ये ईश्वर हम लोगों को ये कह रहा है कि ऐ नर नारियों मुझसे ये प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर आप हमारा साथ ना छोड़ दें, आप हमसे अलग ना हो जाएं। क्योंकि आप सुनते आ रहे हैं कितने दिनों से कि एक तिनका भी अगर संसार में है, एक मिट्टी का छोटा सा कण भी है, उसे भी ईश्वर का सहारा चाहिए। सबको ईश्वर का सहारा चाहिए। अगर वो हमें छोड़ देगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, नास्तिक हो जाएंगे ना, कहीं के नहीं रहेंगे। अब कहीं के नहीं रहेंगे का मतलब कर्मों का भार ढोते रहेंगे। लेकिन हमें वो छोड़ता कब है? जब हम उसके यज्ञ छोड़ देते हैं। यजुर्वेद में कहता ना भगवान तुमने मेरे यज्ञ छोड़ दिए, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए दुख देने के लिए छोड़ दिया। तो एक तरफ तो हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु आप हमें ना छोड़ो, दूसरी तरफ ये भी सोचें कि छोड़ेगा तब जब हम उसके यज्ञ छोड़ देंगे। यज्ञ में जीव जब आता रहता है, उसकी स्तुति प्रार्थना करता रहता है मंत्रों से, ईश्वर थोड़ी छोड़ता है। और आज कहा ईश्वर ने कि भाई यज्ञ में आके मुझसे मांगो, मैं सब कुछ दूंगा। तो शुद्ध मन करके, शुद्ध बुद्धि करके, शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि करने के लिए नित्य साधना करो, कोशिश करो कि हमसे कोई पाप ना हो, बुराई ना हो। तो फिर जीव को ईश्वर नहीं छोड़ता, सदा रक्षा में साथ रहता है, भंडारे भर देता है। आज तो ईश्वर यही कह रहे हैं ना, सोना चांदी रुपया पैसा गौएं घोड़े पशु ये वो जो मांगो सब दूंगा, जो मांगो। क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही ऐसा शरीर दिया हमें जिससे हम उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, यज्ञ में आहुति डाल के ना। यानी एक तरह से ईश्वर ने संसार को स्थिर करने के लिए कि भाई ये पृथ्वी डगमगाए ना, अर्थक्वेक वगैरह ना आए, ये पेड़ पौधे उखड़े ना, ये जंगल कटे ना, ये पहाड़ टूट के ना गिरे, स्लाइडिंग ना हो, ये दुनिया बनी रहे जितनी इसकी आयु है, ये सूर्य चंद्रमा हमें सदा रोशनी देते रहें, फसलें पकाते रहें। इसके लिए ईश्वर ने क्या किया है बताओ? भाई ये सब कुछ टिका रहे, संसार बना रहे, इसके लिए ईश्वर ने क्या किया है? ईश्वर ने इसके लिए इंसानों को चुना है, पशुओं को नहीं। नर नारी को चुना, नर नारी बना के भेजा है। एक तो नर नारी बना के इसलिए भेजा, सामवेद कहता है ना कि मनुष्य अपने दुखों का नाश कर लो, मैंने तुम्हें टाइम दिया है यज्ञ कर करके। पर यज्ञ करेगा कौन? मनुष्य तो करेगा। मनुष्यों को चुना है, मनुष्यों को भेजा है कि तुम अगर वेदों के मार्ग पर चलते हो और ये काम करो, मतलब जाति को कंट्रोल करते हो, इंद्रियों को कंट्रोल करते हो, संयम में रहते हो, माता पिता गुरुओं की सेवा करते हो, जो भी ईश्वर बता रहा है, फिर यज्ञ करते हो, तो ये सूरज चांद सितारे पहाड़ पर्वत, ये 33 देवता जड़ जो हैं, इनमें ताकत रहेगी। तुम्हारे वेद मार्ग पे चलने से, तुम्हारे यज्ञ करने से इनमें ताकत रहेगी, पृथ्वी बनी रहेगी। तुम लोग
वन नहीं काटोगे तो ऑक्सीजन और ठीक रहेगी, पोल्यूशन नहीं होगा, पहाड़ टिके रहेंगे, समय पे वर्षा होगी, अन्न होगा यज्ञ से है? मतलब इसके लिए मनुष्य को चुना कि मनुष्य यज्ञ करेगा, मनुष्य ही पशु पक्षियों की भी रक्षा करेगा, पर्वत पहाड़ सूर्य इन सब की रक्षा करेगा यज्ञ कर करके। अब मनुष्य यज्ञ ना करे तो फिर तो भूकंप तो अब कमाल के आ रहे हैं ना, साइक्लोन भी आ रहे हैं, आग भी जला जला के खाक कर रही बिल्डिंगों को, मनुष्यों को, साइक्लोन भी, फ्लड भी, हिंसा भी, टेररिज्म भी, बीमारियां भी, सब कुछ उलट पुलट हो गया यज्ञ न करने से। तो ये तो हम लोगों का कर्तव्य भी है कि हम यज्ञ को बढ़ावा दें जितना हो सकता है, घर घर जाकर भी दें, पर ऐसा कोई करेगा नहीं ना। तो इस आलस में यज्ञ न करने से पूरी पृथ्वी पे इस वक्त कहर है, पक्का कहर है। सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि वर्षा समय पे नहीं हो रही है तो ज्यादा हो रही है। तो कृष्ण महाराज का उपदेश भी यही है वेदों से। अब संतानें भी ठीक नहीं होंगी आगे, इसका मतलब है ना। वो कह रहे हैं कि संतानें तो अन्न से पैदा होती है ना, अन्न वर्षा से होता है अर्जुन, वर्षा यज्ञ से होती है। इसका मतलब ये हो ना कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी समय पे, तो वर्षा से फिर अन्न होगा, अन्न होगा तो सबको अन्न मिलेगा, तो अच्छी अच्छी संतानें होंगी। जब यज्ञ ही नहीं होगा तो बात खत्म हो जाती है, और खत्म हो गई है। अब जहां जहां सूखा पड़ा पानी का, वहां क्या संतानें होंगी, और हो रही हैं तो कई दिखाई हैं टीवी में, अपाहिज हो रहे हैं, अपाहिज। तो वेद के अनुसार तो जीव चल नहीं रहा। अब कोई कहे साइंटिस्ट वर्षा कर देंगे, तो कहां से कर देंगे? साइंटिस्ट ही तो रो रहे हैं कि पानी की कमी आनी है, मरेगा संसार, पानी की कमी आ रही है। क्योंकि सारा पानी तो ऊपर चला गया, वो नीला नीला आकाश, उसको नीचे लाने के लिए यज्ञ चाहिए। तो यज्ञ एक भगवान की ही पूजा नहीं है, इंसानों की भी पूजा है। इंसानों को यज्ञ ही अन्न देता है, यज्ञ ही वर्षा देता है। यज्ञ को लोगों ने छोड़ दिया, बड़े भारी पाप हो रहे हैं। कौन सा मंत्र है?